नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 42.20 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 2.06% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 1066 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। बुक वैल्यू 38 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए ये स्टॉक जो 50 DMA के नीचे 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड होपफुली जल्दी ही हमें प्राइस एंड 50 DMA का गोल्डन क्रॉस देखने को मिलेगा। पी रेशियो देखें तो 5 इयर्स के टाइम स्पैन पे ये मीडियन से छोटू सी ऊपर है एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन से छोटू सी नीचे है। टाइम एंड ग्रोथ के साथ मीडियन चेंज हो गया है इसका। सो अभी के लिए हम देखते हैं सेल्स एंड मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 100 पे इंटैक्ट है एंड रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोटा सा डिक्रीज हुआ था बट होपफुली ये रिकवर कर लेगा। अभी के लिए आगे हम इसके चार्ट पे देखिए। पहले तो इसको हम करते हैं डिसेबल क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो हमारी जो पहले भी एनालिसिस रही थी, तो अभी के लिए आज देखते हैं स्टॉक में क्या हुआ। तो हालांकि निफ्टी आज थोड़ी सी चॉपी रही है, मार्केट थोड़ा सा चॉपी रहा है आज, फिर भी उस मार्केट में भी इसने ये हमें मूव दिए हैं। इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये वाले मूव दिए हैं तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। वॉल्यूम की बात करें तो कल वॉल्यूम आया था 2.57 मिलियन का एंड आज वॉल्यूम आया है 1.041 मिलियन का। तो यहाँ से रिवर्सल मिलना हमें संभव भी था। ये रिवर्सल कैंडल ये कहीं ना कहीं हमें कंफर्मेशन कैंडल बन जाती अगर ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करती, बट इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं किया है, नीचे ही इसने इसके क्लोजिंग दी है। तो मुझे लगता है ये कंफर्मेशन कैंडल अभी तक नहीं बनी है। बट यस, ये रिवर्सल थोड़ा सा हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड आज वॉल्यूम भी कुछ इतना खास नहीं आया है बट फिर भी हमें रिवर्सल एंड मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर वॉल्यूम इतना सस्टेन करता है, थोड़ा बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से निकल सकता है। अगर इतना ही वॉल्यूम रहता है तो हो सकता है क्रॉल करे थोड़ा सा, बट उसके बाद हो सकता है कि निकल जाए यहाँ से। इस स्टॉक पे अभी मैं थोड़ी सी बुलिश हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है एंड यहाँ पे मैंने इसका डेटा निकाला है एंड ये SM 4 में था, फिर 7 जून को 24 को ये निकला, 3rd पे आया, 7 जून को ये निकला, 2nd पे आया। तो यहाँ पे 2 वीक्स का इसने टाइम लिया एंड फिर 21 को निकला और स्टेज 1 पे आया। तो यहाँ पे 2 वीक्स का इसने टाइम लिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 5th ऑफ जुलाई को, जो कि इस ट्रेडिंग वीक का एंड होगा, फ्राइडे होगा उस दिन। एंड जस्ट सेकेंड में कंफर्म कर लूँ, फ्राइडे ही है ना उस दिन? यस, फ्राइडे ही है 5 जुलाई को। एंड मुझे लगता है 5 जुलाई को ये सर्विलांस से निकल सकता है और निकल गया तो चांसेस ये भी हैं कि इसका प्राइस बैंड जो 5% का है हो सकता है कि 10% का हो जाए सर्विलांस से निकलने के बाद। अब ये क्योंकि 2 वीक्स का यहाँ पे टाइम ले रहा है, अगर इसी पैटर्न पे चलता है तो हो सकता है कि यहाँ से ये निकल जाए। तो ये भी एक वजह है कि मैं थोड़ी सी इस पे बुलिश हूँ अभी एंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे। तो एक बार इसका अभी हालांकि 2 ही दिन हुए हैं इस वीक के, बट हम एक बार वीकली कैंडल चेक कर लेते हैं। तो वीकली कैंडल देखिए, यहाँ पे स्टॉक हमें बायर्स के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसने हैमर दिया है एंड जो पुराने की लास्ट वीक की क्लोजिंग थी उससे ऊपर ही है ये स्टॉक। एंड अभी इस वीक में इसने 2 दिन में 0.91% का, मतलब 1% के आसपास का इसने दिया है अप मूव। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि स्टॉक अब यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी दिखाए हमें। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें RSI की, तो RSI यहाँ पे 52.32 पे है एंड मुझे लगता है थोड़ा सा मूव मिलेगा इसको। तो यहाँ पे स्मूथ मूविंग एवरेज को भी RSI नीचे से कट करेगी, वो भी एक अच्छा साइन है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे इसको हिकअप आएगा जब ये रेंज शिफ्ट करेगा, 40 की रेंज से 60 के रेंज में जाएगा, तब इसको हिकअप ज़रूर आएगा। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे, डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट की बात करें तो वॉल्यूम देखिए, जैसे कि हमने बात करी, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है बट डिक्रीज के साथ साथ हमें ये काफ़ी अच्छा रिवर्सल मिला है। यहाँ पे 2.5 मिलियन के आसपास वॉल्यूम आया है, 2.57 मिलियन का। बट यहाँ पे रेड कैंडल ज़रूर है, डाउन मूव भी मिला है, बट आप ये देखिए कि यहाँ पे कितना स्टॉक नीचे गया था एंड रिवर्सल मिला है। तो स्टॉक बायर्स के हाथ में ज़रूर यहाँ पे जाता हुआ दिखा है एंड यहाँ पे तो कंफर्मेशन मिल चुकी है कि बायर्स के हाथ में जा रहा है। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि मुझे क्यों लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब ये जो है हम लेके चले थे जुलाई के एंड के टारगेट, तो इसको थोड़ा सा मुझे लगता है रिवाइज़ करना पड़ेगा। ये अभी इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें लगभग जस्ट सेकेंड 43% के मूव के आसपास की ज़रूरत है। अगर अच्छा आ जाता है, देखिए रिजल्ट भी आना है
रिजल्ट या तो इस मंथ के एंड में आएगा या तो फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आएगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी वैसे मुझे रीज़नेबल लग रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जिस तरीके के यहाँ पे ये इसने सारा कुछ दिखाया है, तो जैसे ही इसका प्राइस बैंड 10% का हो जाएगा तो मुझे लगता है हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं। बट अगर 10% का नहीं होता है तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक के टारगेट लेके चल रही हूँ, जो कि है 50 के, एंड उसको अचीव करने के लिए, उस टारगेट को मीट करने के लिए हमें 19% के मूव की ज़रूरत है। सर्विलांस ही बाहर निकल जाएगा तो अपने आप में एक थोड़ा सा बुलिश पैटर्न मुझे लगता है इस स्टॉक में बनना चालू हो जाएगा। एंड स्टॉक वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके जो कंपनी के डिसीजंस हैं वो काफ़ी अच्छे लेती है कंपनी, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी एंड व्हाट नॉट, बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन लिया, जिससे इनके जो कंपनी का जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो किसी तरीके से हैम्पर ना हो। तो बड़े अच्छे अच्छे इन्होंने डिसीजन लिया है, एंड मुझे लगता है एक कंपनी के फंडामेंटल के लिए वो बहुत वाइज डिसीजन है। तो अभी के लिए हम ये वाले टारगेट लेके चले हैं मंथ के एंड के, एंड मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की एंट्री, वैसे तो मंथ का एंड शॉर्ट टर्म ही है, एक महीने की एंट्री शॉर्ट टर्म ही होते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट लोग, क्योंकि पहले तो मैं लॉन्ग टर्म 1 साल का ही लेके चलती थी मिनिमम, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म 1 साल का ही होता है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियोस बनाने लगी तो मुझे समझ आया कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके के लोग हैं, एंड लॉन्ग टर्म कई लोग 15 दिन को भी लॉन्ग टर्म बोलते हैं, कई लोग शॉर्ट टर्म जो बोलते हैं 1 वीक को बोलते हैं, कई लोग शॉर्ट टर्म 1 महीने को भी बोलते हैं। तो डिफरेंट तरीके से है। तो यहाँ पे मैं कभी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जब टर्म यूज़ करती हूँ उसके साथ में टाइम स्पेसिफाई करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसी वजह से मैं टाइम स्पेसिफाई करती हूँ यहाँ पे। तो मैं अगर पर्सनली अपने इससे देखूं तो मुझे तो ये बहुत शॉर्ट टर्म लगता है, 1 महीने की एंट्री शॉर्ट टर्म ही है टेक्निकली। तो अभी के लिए वैसे मैं लॉन्ग टर्म बोल के चल रही हूँ, क्योंकि लोग यूजुअली शॉर्ट टर्म, जल्दी पैसा कमाना है सबको ना, तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म का ही लेके चल रही हूँ अभी। एंड शॉर्ट टर्म की, मेजर शॉर्ट टर्म की मैं कोई एंट्री यहाँ पे नहीं लेके चल रही, लाइक 1 वीक की या 5 डेज़ की या 1 ट्रेडिंग वीक की मैं कोई एंट्री नहीं लेके चल रही, क्योंकि मुझे पता है 5% का इसका प्राइस बैंड है। एंड न्यूज़ एक बार देख लेते हैं, तो न्यूज़ ऐसा सच कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको काफ़ी हिक्कप आने वाले हैं 5% के प्राइस बैंड की वजह से। अगर 5 जुलाई को इसका प्राइस बैंड चेंज हो जाता है 10 का, तो ऐसा नहीं होगा कि रातों रात ये स्टॉक एकदम से भागने लग जाएगा, बट येस थोड़ा सा बुलिशनेस इसमें आ जाएगी। एंड 5% के प्राइस बैंड की वजह से क्या होता है कि मार्केट में बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वॉल्यूम जो होता है ना बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है जैसे ही 5% का प्राइस बैंड होता है, लोग एग्जिट कर जाते हैं। एंड क्योंकि बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस बड़ी सारी हैं, तो लोग दूसरी जगह पे पोजीशन बना लेते हैं जहाँ पे उम्मीद होती है कि 20% का प्राइस बैंड है या 10% का प्राइस बैंड है, तो वहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। तो मुझे लगता है 10% का प्राइस बैंड हो जाएगा तो थोड़ा सा लोग इसमें आने भी चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।